थे आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7 पर। इस वीडियो में एसएससी जीडी के रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले हैं जो सेट नंबर 48 होगा, जो 31 जनवरी का 4th शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जाके प्लेलिस्ट में आप लोग जिन लोगों को जो भी वीडियो छूट गया है आप लोग जाके प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को देख सकते हो। उसमें लगभग जो अभी तक 105 रीजनिंग का सोल्यूशन अभी तक जीडी का दे चुके हैं। आप लोग जाके लगभग 2 साल का वो पेपर है, आप लोग लगातार सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आपका नोटिफिकेशन भी इसी मंथ में आने वाला है, इसलिए अपना तैयारी जोर शोर से जारी रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का एनालॉगी के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। ये संबंध इसी प्रकार है, ये संबंध इसी प्रकार, तो बताना इसका संबंध कैसे होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पी से देखिए पहला डिजिट एल देखिए कितना माइनस हो रहा है। यहाँ पर एल का होता है 12 पर यहाँ पर 16 होता है, यानी कि 4 जो इसमें माइनस किया गया है। ठीक, उसका दूसरा देखिए जे से एच कितना है, एच का तो आई जे यानी कि 2 माइनस। ठीक है, उसी प्रकार एम से एम मान के चलिए 0 है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं एन से यू देखें तो यहाँ पर तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन यहाँ डिक्रीज था, यानी कि ये इस प्रकार का लॉजिक नहीं लग रहा है, इसमें दूसरा कोई लॉजिक है। अब देखिए इसका अपोजिट लेकर चलते हैं। मान कर चलिए हम P से जो है अब कहाँ चलते हैं, अब अपोजिट लेकर चलते हैं। देखिए P से अगर M ले जाए तो कितना यहाँ पर माइनस हो रहा है, M के बाद कितना है NOP यानी कि 3 माइनस हो रहा है। उसी प्रकार J से H देखिए यहाँ पर कितना माइनस है, H के बाद IJ होता है यानी कि 2 माइनस। उसी प्रकार अब बचेगा M और L, देखिए यहाँ पर 1 माइनस हो रहा है, यानी आप समझ चुके होंगे। देखिए M से L यानी 1 माइनस, 3 2 1 हमें माइनस करना है। इसी प्रकार यहाँ पर देखें N से K देखें तो कितना KLMN होता है यानी कि 3 होता है। उसी प्रकार S से यहाँ पर Q यानी RS 2 माइनस हुआ, V से देखिए U यानी 1 माइनस, यानी कि 3 2 1 हमें माइनस करना है। सबसे पहले J से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, G हो जाएगा। उसी प्रकार T से 2 माइनस करेंगे तो R हो जाएगा और W से 1 माइनस करेंगे तो V हो जाएगा। ऐसा कहाँ लिखा गया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्पण के आधार पर प्रतिबिंब रखा है, इसका बताना है कैसे बनेगा। यानी कि y इधर से चला जाएगा और वो भी पार्श्विक रूप से उल्टा होना चाहिए। y सभी में सेम, इसलिए इसको आगे देखते हैं हम। अब 6 जो है ये इस प्रकार का 6 बनेगा। चलिए देखते हैं कहाँ पर लिखा गया। ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पर i या j बना दिया गया। उसके बाद देखिए ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि उल्टा बना दिया गया। उसका ये भी 3 नंबर तीसरा लिख दिया, ये भी गलत क्योंकि हमें 6 चाहिए ना कि 3 चाहिए, इसलिए ये भी गलत, यानी कि केवल 4th ऑप्शन सही होगा। तीसरा क्वेश्चन देखें, यहाँ पर सीरीज के रूप में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया। पी से देखिए टी कितना बढ़ रहा है, पी का 16 और टी का 20 यानी कि 4 प्लस हो रहा है। ठीक, उसी प्रकार बी से यहाँ पर एफ देखें कितना हो रहा है, सी डी ई एफ यानी कि यहाँ पर भी 4 बढ़ रहा है, यानी कि टी से भी 4 बढ़ा कर देखते हैं कितना आता है, x हो जाएगा। पहला डिजिट जो हमें मिलेगा x मिलेगा केवल एक ही ऑप्शन में, यानी कि 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले हम डिफरेंस लेते हैं। 7 और 21 के बीच कितना का डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस। उसी प्रकार 21 और 35 के बीच कितना का, यहाँ पर भी 14 का है। उसी प्रकार 35 और यहाँ पर कितना को, यहाँ पर भी 14 का ही होना चाहिए, इसलिए हम 35 में 14 जोड़ देंगे तो हमें 49 मिलेगा। और 49 में देखें और 63 में देखें तो यहाँ पर भी डिफरेंस आपको 14 का ही मिलेगा, इसलिए जो है यहाँ पर 49 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्थ को इस प्रकार लिखा गया है, वीनस को इस प्रकार लिख दिया गया है, तो बताना है प्लांट को कैसे लिखा जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो इसमें भी वही डिजिट जो यहाँ पर है, लेकिन कैसे लिखा गया है, यहाँ पर देखिए AERHT लिखा गया है। सबसे पहले जो इसमें वोवेल लिख दिया गया, उसके बाद जो कॉन्सोनेंट को लिख दिया गया है। नहीं तो इसमें दूसरा लॉजिक भी लग सकता है, जैसे EA को पलट करके AE लिख दिया गया, R को रहने दिया गया और HT को पलट कर TH बदल दिया गया। इसी प्रकार देखिए VE को पलट के EV कर दिया गया, बीच वाले को उसी प्रकार N रहने दिया और लास्ट वाले दोनों को पलट दिया गया है। यानी प्लांट में उसी प्रकार करते हैं, PL को पलट देंगे तो LP बन जाएगा और बीच वाला सेम रहने देंगे और NT को TN में बदल देंगे। तो ऐसा कहां पर लिखा गया, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, दास्ता का संबंध स्वतंत्रता से है तो नफरत का संबंध किससे होगा। देखिए यहाँ पर अपोजिट लिखा गया, दास्ता मतलब होता है गुलाम, ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता मतलब आजादी, यानी कि अपोजिट लिखा गया। तो नफरत का क्या होगा, प्यार होगा, यानी कि 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, डाइस का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर इस प्रकार लाइफ, ईट, एंजॉय, स्लीप, लव, केयर लिखा गया है। हमें बताना है लाइफ दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर सबसे पहले कॉमन क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए तो कॉमन इसमें जो मिल जाएगा आपको ईट और ईट कॉमन है। उसके बाद देखिए तो एंजॉय और एंजॉय कॉमन है, बचेगा कौन, लाइफ और स्लीप अपोजिट हो जाएगा। तो हमें किसका बताना है, लाइफ का। तो लाइफ का क्या हमें मिला है, अपोजिट स्लीप मिला है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन इसका जो क्वेश्चन है, पहला कथन क्या है, सभी बॉक्स पेन है, यानी कि सभी बॉक्स क्या है, पेन है, यानी कि ये पेन के अंतर्गत में बॉक्स हो जाएगा। अब बोला गया दूसरा, कुछ बॉक्स जग है, यानी कुछ बॉक्स जो है क्या है, जग, जग को हम जे से लिख लेते हैं। अब कहा गया है कुछ जग गिलास है, यानी ये कुछ जग वाला पार्ट जो है गिलास को हम जी से लिख लेते हैं। ठीक, इस प्रकार का रिलेशन होगा। अब चलिए निष्कर्ष देखते हैं। कुछ गिलास बॉक्स, यानी कि कुछ गिलास जो है ये बॉक्स होगा, ये बिल्कुल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए कन्फर्म नहीं है, इसलिए इसको गलत मान के चलिए। दूसरा देखिए
देखिए कोई गिलास बॉक्स नहीं है, देखिए कोई गिलास बॉक्स नहीं है, ये भी गलत हो जाए क्योंकि मान के चलिए हम बॉक्स को यहाँ तक ले ले पूरा पार्ट को तो यहाँ तक हो जा सकता है, इसलिए ये जो कन्फर्म नहीं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब तीसरा देखिए कुछ जग पेन है, देखिए जग जो है अंतर्गत पेन के अंदर टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, यानी कि केवल तीसरा सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो फिर से जो सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, सबसे पहले डिफरेंस लेते हैं 235 और 271 के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर 36 का डिफरेंस है। यहाँ पर हमें बताना है कितना का होगा, उससे पहले यहाँ पर देखते 349 और 391 के बीच कितना का है, 11 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद ये 8 में से 4 जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 42 का डिफरेंस है। अगर यहाँ पर देखिए 42 का है, यहाँ पर 36 का, इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में देखिए मान कर चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 38 का, ठीक, और उसके बीच में भी हो जाएगा। जब यहाँ पर कोई संख्या आ जाएगा और यहाँ पर हमें बताना है तो देखिए इसका तो ये हो जाएगा 38 हो जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद 40 हो जाएगा, उसके बाद 42 हो जाएगा, यानी कि दो का डिफरेंस देखिए, 36 के बाद 38, 38 के बाद 40 और 40 के बाद 42 होगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखें तो 42 के बाद यहाँ पर कितना है, 44 का है, क्योंकि देखिए 4 1 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट 5 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। आप समझ चुके होंगे। देखिए यहाँ पर पहले 36 का डिफरेंस था, उसके बाद इसमें 38 का हुआ, और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 40 का, 42 का, उसी प्रकार ये 44 का हुआ। हमें बताना है कितने नंबर पर, हमें 2 के बाद यानी कि तीसरा नंबर पर बताना है, 271 के बाद, यानी 271 के बाद कौन सा देखिए 36 हो चुका है। अब हमें 38 देखिए इसमें ऐड कर देंगे तो हमें 309 मिल जाएगा। कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब यहाँ पर 309 आ जाएगा और 309 और 349 के बीच कितना का डिफरेंस है, 40 का डिफरेंस। समझ चुके हैं आप लोग। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रैंकिंग में हमें सजाना है। सबसे पहले देखिए कॉमन कहाँ तक, एफ ओ तक कॉमन, इतना कट करके हटा देते हैं। अब सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, सबसे छोटा वैल्यू जो है इसमें हमें सी दिख रहा है, यानी कि 4 नंबर वाला पहले हो जाएगा। उसके बाद छोटा वैल्यू कौन होगा, उसके बाद जो छोटा वैल्यू होगा वो एल होगा, ठीक, यानी कि 5 नंबर वाला होगा। 4 के बाद 5 कहाँ पर है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। अब देखिए उसके बाद छोटा वैल्यू कौन हो जाए, ये दोनों हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर एन है और ऊपर में दोनों में यू है, यानी कि एन वाला होगा। 4 5 के बाद 3 होना चाहिए, यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। हमें बताना है यहाँ पर अगले संख्या क्या होगा। अगर ध्यान से देखें तो ई से सी कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पर जो है सी के बाद डी यानी कि 2 माइनस हो रहा है, ठीक। उसी प्रकार सी के बाद वाई यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है, ठीक। उसी प्रकार वाई से एस कितना हो रहा है, 6 माइनस हो रहा है। अब अगला क्या इतना होना चाहिए, देखिए 2 4 6, अब अगला जो होना चाहिए 8 होना चाहिए, यानी एस में से हम 8 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा, यानी कि एस का 19, 19 में से 8 जाएगा तो 11, 11 किसका होता है, के का होता है। पहला डिजिट जो मिलेगा के मिलेगा, यानी कि पहला तो कन्फर्म हो गया। अब दूसरा चेक करते हैं कितना इसमें हो रहा है। अब दूसरा देखिए यू से देखिए यहाँ पर एस कितना हो रहा है, यानी यू का होता है 21 और एस का होता है 19, यानी कि यहाँ पर भी 2 ही हो रहा है। उसके बाद एस के बाद देखिए क्यू, यानी कि एस का होता है 19 से 17, यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर भी 2 हो रहा है। और क्यू से देखिए ओ, यहाँ पर भी 2 है, यानी सभी में से 2 2 जा रहा है, यानी कि ओ से भी हम 2 घटा देते हैं, क्या हो जाएगा, एम के बाद होता है एन ओ होता है, यानी के एम हो जाएगा। के एम कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 मित्र ए बी सी डी एफ जी एच एक वृत्ताकार मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते, उसमें 8 सीट होना चाहिए, आमने सामने बना लेते, 2 3 4 5 6 7 8। अब बारी बारी से फॉलो करते हैं। ए जो है बी और सी के ठीक बगल में, मान के चलिए ए यहाँ पर है और बी और सी के दोनों के ठीक बगल में बना दिए। अब कहा गया एच जो है एफ और जी के ठीक बगल में, यानी एच को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, उसको बगल में एफ और जी बना देते हैं। अब ये हो चुका है। अब आगे देखते हैं, डी जो है बी के बाईं ओर ठीक बगल में, यानी डी जो है किसके बाईं ओर है, बी के बाईं ओर, यानी कि बी के बाईं ओर इधर होगा, यानी कि डी यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आगे देखते हैं, ई जो है सी के दाईं ओर ठीक बगल में, यानी ई जो है सी के दाईं ओर, सी के दाईं ओर यहाँ पर ई हो जाएगा। अब ये कंफर्म हो चुका है। अब आगे देखते हैं क्या कहा, ए और एच एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ए और एच एक दूसरे के सामने बिल्कुल है। उसके बाद देखिए बी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, यानी बी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, ए बैठा है, यानी कि ए कहाँ पर है, फर्स्ट दूसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस आकृति में हमें कौन सा ऑप्शन मौजूद है वही ढूंढना है। सबसे पहले पहला ऑप्शन देखिए, इस प्रकार का आकृति क्या दिख रहा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें जो है स्ट्रेट लाइन 2 दिया गया है, ऊपर में कहीं आपको दिखेगा नहीं, इसलिए गलत दिया गया है। अगर दूसरा आकृति देखें ये वाला, ये त्रिभुज की तरह जो 2 जैसा त्रिभुज दिया गया है, इस प्रकार का हमें आकृति ढूंढना है। अगर ध्यान से देखें तो ये आकृति बिल्कुल यहाँ पर हम जिस प्रकार ये इसको बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा, बस आपको मिल जाएगा। ये जो है इस प्रकार आया और यहाँ पर थोड़ा कर्व हुआ और यहाँ पर मिल गया, और इसके अंदर से 2 जो छोटा छोटा इसमें कर्व किया गया, यानी कि बिल्कुल मौजूद है, यानी कि दूसरा करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है, हाथी का संबंध हर्ड से है तो मछली का संबंध किससे होगा। देखिए हाथी के समूह को जो है हर्ड कहा जाता है, उसी प्रकार मछली के समूह को जो है सोल कहा जाता है। ये आप लोगों ने अगर इंग्लिश में अगर वो कभी याद किए होंगे तो जरूर पढ़ा होगा। इसी प्रकार यानी कि सोल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, इसको आपको बारी बारी से ऑप्शन लेना और खुद से चेक कर लेना है।
16 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में कैट पेन को इस प्रकार लिख दिया गया है, एनिमल टाइगर को इस प्रकार लिख दिया गया है, पेन टाइगर को इस प्रकार लिखा गया। तो बताना है कैट के लिए कौन सा होगा कूट। ठीक है, सबसे पहले देखिए कैट कहाँ पर लिखा है, कैट पेन यहाँ पर है। अगर ध्यान से देखें कैट पेन को इस प्रकार लिखा गया है, अगर इसमें से हम पेन को निकाल देंगे तो हमें तो बचेगा कैट का ही बचेगा। अब देखिए पेन कहाँ पर, यहाँ पर एनिमल टाइगर, इसको छोड़ देंगे। उसको देखिए पेन टाइगर यहाँ पर है, इसमें देखिए कॉमन क्या है, DEXE है। इसमें कॉमन क्या है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, यानी जो हमें मिलेगा पेन का वो क्या होगा, पेन का मिलेगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक, अब बचेगा कौन सा, टीन बचा हुआ है, यानी कि टीन जो है कैट का हो जाएगा। इसलिए जो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए फिर से एक बार रिपीट करके देखा जाता है। देखिए कैट के हमें बताना है। ठीक, सबसे पहले कैट कहाँ पर है, कैट यहाँ पर है, कैट पेन यहाँ पर लिखा गया है। इसी में दोनों में से कोई होगा, यानी कि पेन का हम निकाल देंगे तो बचेगा, इसमें कैट का ही बचेगा। देखिए अब पेन को निकालने के लिए पेन का आप देखते कहाँ पर है, पेन टाइगर यहाँ पर है। इसमें कॉमन क्या है, DEXE है, और इसमें कॉमन क्या है, डी है। दोनों में कॉमन डी मिला है, डी को काट देंगे। इसमें भी पेन है, इसमें पेन, इसलिए दोनों पेन का काट दिए और दोनों डी को काट दिए, बचेगा क्या, टीन बचेगा। कैट का क्या होगा, टीन होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन, इसको भी आपको खुद से करना है। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन देखें, जिस प्रकार ये दोनों संबंधित है उसी प्रकार दोनों की तरह हमें ऑप्शन में ढूंढना कैसे होगा। अगर ध्यान से देखें, जो भी बड़ा संख्या दिया रहता है उसी को लाने की कोशिश करते हैं। यानी 13 और 17 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 30, और 30 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 150 हो जाएगा, 5 से। ठीक है, उसी प्रकार इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 26, 26 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 130 मिल जाएगा। समझ चुके हैं, हमें पहला और तीसरा को जोड़ना है और 5 से मल्टीप्लाई करना है। इसको ऐड करके देखते हैं कितना हो जाएगा, 15, 10, 25, 26, 26 पंचे कितना होगा, 130 लिखे, 150 दिया है इसलिए गलत हो जाएगा। 11 19 को जोड़ेंगे तो 20, 10, 30, 30 पंचे 150, ये भी गलत हो जाएगा। 12 17 को जोड़ेंगे तो ये 116 नहीं आने वाली, बहुत ज़्यादा संख्या है इसलिए गलत हो जाएगा। 19 और 8 को जोड़ेंगे 27 पंचे 135, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ब्लड एडिशन का क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है ई जो है ए से किस प्रकार संबंधित है। यानी ई यहाँ पर और ए यहाँ पर, यानी हम उल्टा चलना है। ठीक है, नहीं देखिए जब भी अब वो सीधा दिया रहता तो सीधा चलते, इधर से की ओर चलते, लेकिन यहाँ पहले ही उल्टा बोल दिया इसलिए इधर की ओर चलेंगे। ठीक, सबसे पहले देखिए यहाँ पर $ई है, डॉलर का चिन्ह, यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है बी जो ए का पति है, यानी यहाँ पर भी उल्टा चलना, यानी कि ई जो है किसका पति है, ई जो है डी का पति है, यानी इसको प्लस कर लेंगे। ठीक, तो ये जो है पत्नी, इसलिए माइनस कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह, इसका ऊपर में अर्थ बोला गया है बी जो ए की माता है, डी जो है किसकी माता है, सी की माता है। अब हैज का क्या अर्थ है, इसका अर्थ बोला गया है बी जो ए की बहन, यानी सी जो है किसकी बहन हो जाएगी, बी की बहन हो, जिसके लिए इसको माइनस कर लेते हैं। और फिर से माइनस का अर्थ बोला गया बी जो ए की माता है, यानी बी जो है किसकी माता है, ए की माता है, इसको भी माइनस कर लेते हैं। अब हमें रिलेशन बताना है ए का ई से बताना है। ठीक, अगर ध्यान से देखें तो ए की माँ कौन है, बी है, और बी की माँ कौन है, डी है। यहाँ पर देखें तो कितना रिलेशन जा रहा है, 2 ऊपर जाना है, यानी दादा दादी या नाना नानी का रिलेशन होगा। यानी कि अगर देखें ध्यान से तो यहाँ देखिए इसका बेटी जो है ये सी और बी है, और बी के जो बेटा बेटी होगा ए होगा, यहाँ पर रिलेशन बनेगा नाना का, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पुत्र रहता तो यहाँ पर दादा को होता, यहाँ पुत्री दिया गया इसलिए नाना का रिलेशन होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनिल, बंटी, चौबे, दिशांत, ईशान 5 छात्र एक वृत्ताकार मैच का परिता मैच के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हो। सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं, 1 2 3 4 1 5। अब जैसे जैसे बोला गया उसी प्रकार बढ़ाते हैं। दिशांत जो है अनिल के दाएं ओर ठीक बगल में बैठा है। अनिल जो है दिशांत जो अनिल के दाएं ओर, यानी कि अनिल यहाँ पर लिख लेते हैं, अनिल के दाएं ओर इधर से होगा, यानी कि दिशांत यहाँ पर लिख देते हैं। अब बताया गया चौबे दिशांत या अनिल के बगल में नहीं बैठा है, यानी चौबे जो है दिशांत या अनिल दोनों के बगल में नहीं बैठा है, नहीं तो यहाँ पर बैठेगा नहीं यहाँ बैठेगा, तो कहाँ बैठेगा, चौबे सबसे ऊपर में बैठेगा। अब ये दोनों को मिटा देते हैं, हटा देते हैं यहाँ पर से। अब आगे क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया ईशान जो है चौबे के दाएं ओर ठीक बगल में, चौबे के दाएं इधर होगा, यानी यहाँ पर कौन होगा, ईशान हो जाएगा। अब बचेगा एक ऑप्शन जो यहाँ पर कौन हो जाएगा, बंटी हो जाएगा। अब बोला गया है दिशांत के दाएं ओर ठीक बगल में कौन है, दिशांत के दाएं ओर कौन बैठा हुआ, बंटी बैठा हुआ है। कहाँ पर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप लोगों को PDF मिल जाएगा, और सभी लोग आप लोग जाके PDF प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देखते रहिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।